हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और कल वलीमा मेरी फ्रेंड का हो गया और हम आ गए। काफ़ी दूर, लोकेशन बहुत दूर थी, मतलब उसका घर बहुत थोड़ी दूर गई है ब्याह का। तो वहीं हॉल था, वहीं था। जाने में काफ़ी देर लगी है, फिर आने में भी काफ़ी देर लगी इस वजह से। और जल्दी से बस हमने, समझ लीजिए, वो लोगों ने, थोड़े लोगों ने बैठे थे, हम जल्दी से, खाना जल्दी स्टार्ट हुआ, प्लेट्स लगी, फटाफट हम जाके बैठ गए। अगर हम उनके इंतज़ार में रहते तो हमें 1-2 बज जाते। और वो लोग तो बस से थे, हम थे अपनी बाइक से, इस वजह से बाइक से थे। और वहाँ का एरिया थोड़ा सारा ऐसी है, जंगल वंगल का एरिया है। जंगल में से डर लगता है कोई आ जाए, चोर वोर लूट ले, इस वजह से। तो हम लोग जल्दी से खा के फटाफट आ गए। अपने बरेली की, बरेली होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। बरेली से थोड़ा आगे बढ़ के था तो थोड़ी सारा लगता है, अकेले जा रहे हैं रात में, पहने ओढ़े भी होते हैं, इस वजह से हम जल्दी से खा के जल्दी से आ गए। अब वो रात आ गई होगी अपने घर पे। अब हम कब मिलने जाएंगे कल वल में, आज तो नहीं जाएंगे, आज मुझे काम है। और मैं फ़्रेश हो गई हूँ, नहा धो मैं हो गई हूँ फ्रेश। मैंने शावर भी ले लिया, चोटी भी बांध ली और मेहंदी छुटने पे आ गई। इतनी नेल की छुटा दी मैंने, क्योंकि मुझे वज़ू करना है अब नेल रिमूवर जो है, देखा तो ज़रा सा था, इतनी छुट पाई केवल। ये रह गई है और इस वाले हैंड की भी रह गई है। तो अभी मैं ज़मन से कहूँगी मुझे नेल रिमूवर ला दे बेटा, मेरा नेल रिमूवर ख़त्म हो गया। अगर मैं देखती, मैं ला के रख लेती, मैं हमेशा ला के रख लेती हूँ एडवांस में, क्योंकि मैं नेल पेंट लगाती बहुत कम हूँ, फंक्शंस में ही तो लगाती हूँ, रात को लगाती हूँ, सुबह में नेल रिमूव कर लेती हूँ। तो इसलिए नेल रिमूवर रखती हूँ मैं अपने पास, ज़रूरत पड़ती है इस वजह से। चलिए अब चलते हैं अपने किचन में। वही हमारी ड्यूटी रोज़ की, खाना बनाना, दोपहर का, शाम का, यही बस करो। औरतों की यही ड्यूटी होती है ज़्यादातर। जॉब करो तो बात अलग है, वरना तो फिर यही ड्यूटी, काम करने के बाद। और जो कपड़े थे, उस सारे कपड़े मैंने हैंड से वॉश कर दिए। इधर से दिखाऊँ, ये जाल में दिख रहे, जाल में धूप पड़ रही तो दिख नहीं रहा है। मैंने सारे कपड़े हैंड से, न्यू कपड़े जो थे, हैंड से वॉश कर दिए, मशीन से नहीं करे। मशीन से मैंने लास्ट टाइम न्यू कलर स्टॉल डाल दिया तो वो सारा चिर हो गया था, बेकार हो गया था। तो मैंने हैंड से सारे कपड़े वॉश करके, और बल्कि ड्रायर भी नहीं करे, ऐसे ही पानी टपक रहा है, हवा से सूख जाएंगे वो, मस्के हो जाते हैं। क्योंकि मुझे रिवाइव देना था, बिल्कुल न्यू कपड़े हैं तो न्यू कपड़ों में मैं रिवाइव दे के बिल्कुल वैसे ही फैला के डाल देती हूँ, जो वो नए के नए ही रहे, सुकड़े कम, वरना सुकड़ जाते थे, छोटे छोटे हो जाते हैं कपड़े सुकड़ के, इस वजह से। चलिए हम चलते हैं किचन में, काम करते हैं। हमें थोड़ा सौदा भी मंगाई है, हमें सौदा थोड़ी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी मंगाई है, क्योंकि है ना, थोड़ी थोड़ी मंगाते हैं हम, ज़्यादा नहीं मंगाते। माशाल्लाह से 2 बंदे हैं, हम थोड़ी मंगाते हैं, वो भी 1 महीने चलती है। जाना आना लगा रहता है, आपने देखा, रोज़ जाना आना लग रहा है। कभी अम्मी के चले आते हैं, कभी नीचे से खा लेते हैं, और कभी फंक्शन में आ गए, वहाँ चले गए। घर में तो खाना कम ही बनता है, इसलिए चीज़ें होती हैं ख़राब। ये मैंने मंगाई सौदा रेशमा आंटी की लड़की से, वो पैसे पर्चा सब इसी में रख गई है, ये पर्चा। चलिए मैं सौदा निकालती। ये मंगाई मैंने सौदा, सर्फ एक्सल थे, सर्फ एक्सल के 2 पैकेट थे भी। अब हम होलसेल की शॉप पे जाते तो हम 1 किलो ले लेते हैं, वरना हम फिर ये 10 रुपीज़ वाले मंगाते हैं। दाल 250 ग्राम ही मंगाती हूँ मैं, क्यों, 1 मुट्ठी दाल बनती है मेरे यहाँ, 2 बंदे, निशानी चौक से खाते, मैं बल्कि खाती भी नहीं हूँ। तो 1 मुट्ठी ऐसे करके आधा कप मैं बनाती हूँ दाल, इसलिए मैं दाल में हो जाते हैं खून। मैं 250 ग्राम मंगाती हूँ। पहले मैं सिंडिकेट से आधा किलो, 1 किलो पैकेट ले थी, मेरे साल भर चले, सारी ख़राब हो गए। मैंने पता है भूसी में डाले, कुछ लोगों को दिए, इसलिए मैं अब सारी सौदा कम मंगाती हूँ अपने हिसाब से। ये क्या लिया, ये चाय पत्ती के पैकेट्स, 3 पैकेट्स मैंने परसों ही डाले हैं, पर मैंने एक्स्ट्रा में मंगा के रख लिए। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लक्ष्मण रेखा, चींटी हर जगह आ रही है। और आटा 2 किलो, 1 किलो मैंने परसों मंगाया था। अच्छा हाँ, इसमें लौट लिया है। 1 किलो, उनका 1 ही किलो था, 3 किलो मंगाती हूँ मैं। आटा कम इसलिए मंगाती हूँ, मेरी यहाँ गर्मी होती है फ्लोर पे, मेरे आटे में सूढ़ियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए एक मंगा लिया रिफाइंड का पैकेट। बाकी सौदा हम इकट्ठी मंगाएंगे तब मंगाएंगे, अभी ज़रूरत की मंगा ली हमने। ये 2 किलो आटा हम इसमें आटा करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आटा मैंने कल ही मंगाया है, आटा था नहीं, तो उन्होंने 1 ही किलो का दे दिया। बोले 1 किलो ले जाओ, आप रेशमा आंटी की से बोले 1 किलो ले जाओ, बाकी बाद में ले जाना। तो इसलिए 1 किलो, ये 3 किलो मंगाती हूँ, 8-10 दिन आराम से चल जाता है सूढ़ियों की वजह से। 10 दिन बाद फिर मंगा लो, वरना मैं पहले पता है 5 किलो मंगाती थी, पूरा 5 किलो भर जाता है, पर वो सूढ़ियाँ पड़ जाती। मैं घर चली गई और उतनी बड़ी बड़ी सूढ़ियों, मुझे आटा फेंकना पड़ गया, इसलिए मैं अब आटा इकट्ठा नहीं मंगाती, सिर्फ 8 दिन का मंगाती हूँ बस। 8 दिन चल जाए बहुत है, मैं नया मंगाऊँगी। हम बनाएंगे भिंडी। भिंडी हमने कट कर ली, प्याज भी कट कर ली, हरी मिर्च भी कट कर ली, और ऑयल मैंने रख दिया। ऑयल में वो हॉल पे आ गई। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। मेहंदी लगाओ, अच्छे लगते हैं, जब छुट्टी है तो बुरे लगते हैं, अभी फ़िलहाल छुट्टी नहीं है।
अब मैं आज काम करूँगी तो छुटेगी, थोड़ा काम कम करा तो कम छुटी अभी। डालेंगे जीरा, हींग। भिंडी में हींग ज़रूर डालना चाहिए, बादी होती है ना भिंडी। भिंडी मैंने डाल दी, हरी मिर्च वगैरह सब डाल दी। इसे मैं हल्की तरीके से भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक रह गया है, हरी मिर्च डाल दी है मैंने, कम लगी तो छोटी भी मिर्च डाल दूँगी, रेड वाली। दस्तरखान मैंने लगा दिया, रोटी भी बन गई और भिंडी भी देखिए तैयार हो गई। थोड़ा डार्क कलर से लग रहा है, मैंने इसमें खटाई डाली है तो इसलिए खट्टी खटाई डालने से थोड़ा कलर ऐसा ग्रीन कम हो जाता है। चलिए अब हम करते हैं दोपहर का लंच, फिर आपसे मिलते हैं। अब बना रहे हैं चाय। बेर हो गया, भाप लगी तो। यह है समोसा एंड मिर्च दिशान की, ये ब्रेड है मेरी, ये है इनकी, एक ब्रेड का पीस इनका है। चाय ऊपर आ गई थी देर हो गई आज, ज़रा कुछ काम था इस वजह से। चाय अब बना रहे हैं हम 7 बजने में 10 मिनट पे, 6 बजे का टाइम हमारा लेट हो गया। ये गए हुए थे, हमने कहा ये आ जाए तो अभी बनाएंगे चाय। अब अलग अलग बनाओ फिर काली हो जाती है, इसलिए वेट कर लिया इनका। चलिए चाय पीते हैं। ये गांव के देहाती चाय जो है मिर्च में डिबो के खाने वाले, ये देखिए देहाती लोग। हमारी ब्रेड और ये, और गर्मी के मारे फ़ैन ऑफ करा था, फिर ऑन कर लिया, अब फ़ैन की आवाज़ आएगी। एक और आया है शादी एंड वलीमे का कार्ड, और मुझे एक चीज़ देख के खुशी हो रही है बहुत। क्या? मेरा नाम फराह हाजी विद फैमिली। पहली बार ज़िंदगी में किसी ने मेरे नाम से कार्ड भेजा है, फराह हाजी विद फैमिली। इतनी खुशी हो रही मुझे अपना नाम देख के। आज सुबह ही मैं कह रही थी कि चलो अब शादी ख़त्म हो गई है, और मैंने नेल पेंट भी हटा दी, नेल हल्के हल्के बड़े थे वो भी कट कर दिए, तो पैर ही कट कर दिए। फिर एक और नया शादी का कार्ड आ गया, और इस पर अपना नाम देख के इतनी खुशी हो रही मुझे। पहली बार ज़िंदगी में मेरे नाम से कार्ड आया होगा शादी का। मेरे नाम से तो कभी शादी का कार्ड आया नहीं, पापा के नाम से आता है हमेशा, या फिर दिशान अली खान के नाम से आता है। दिशान अली खान के नाम से भी नहीं आता है, इनके डैडी के नाम से आता है, ज़ाहिर अली खान के नाम से। और अब ये हमारी तरफ से आया है तो भी दिशान के नाम से ही आता है। मेरे नाम से पहली बार आया, अच्छा लग रहा देख के। कार्ड भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। शादी है मई में, देखेंगे मौसम जैसा होगा चले जाएंगे, मौसम के अकॉर्डिंग जाएंगे। बहुत ऐसी गर्मी पड़ने लगी तो देखते हैं, अभी तो दिन है, एक हफ्ता है, 15 दिन है अभी तो। 15 दिन में क्या पता क्या हो जाए। प्लान करना वैसे ही मैंने छोड़ दिया है, प्लान कुछ नहीं करूँगी। शादी होगी जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन देखेंगे, जाना होगा चले जाएंगे, नहीं जाना होगा देखा जाएगा। और अभी जो है कुछ काम था तो इसलिए मैं दिन भर ऐसे हो गया। अब बज गए 6, अब मैं सोची खाना बना लूँ। एक दिल मेरा कह रिया है बनाऊँ, एक दिल कह रही है नहीं। भिंडी इतनी खासी रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ भिंडी कर लेते हैं, थोड़ा कुछ कम पड़ेगा। कम वैसे है नहीं, दोनों लोगों को सब्ज़ी आराम से हो जाएगी। बट अगर मन नहीं हो इनका, रात में एक रोटी खाना है इनको। अच्छा हाँ, अब याद आया मुझे, नहीं बनाऊँगी, सैंडविच बनाऊँगी। नहीं बनाऊँगी, याद आ गया मुझे। फालतू में मटन लिया है, ये कह रहा है मटन का जो है वो बना लो कोरमा। अब इतनी बार कोरमा खाया, शादियों में भी कोरमा खाया, कोरमा नहीं बनाऊँगी। कल को मैं ताज़ा ताज़ा आलू गोश्त बनाऊँगी। कल मैंने अब आलू गोश्त बना लिया, यूज़ होगा नहीं, और कल को हो जाएगा वो बासी, फिर वो 2 दिन का लगेगा। इसलिए मैं कल दोपहर में ताज़ा ताज़ा आलू गोश्त बनाऊँगी। अभी मेरा मन हो रहा है कि नहीं बनाऊँ, जो सब्ज़ी रखी है वो, और ये सैंडविच खा लेंगे, मैं सब्ज़ी रखी वो खा लूँगी, अपने लिए रोटी डाल लूँगी। यही आइडिया सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। और कल से जो हम रात आए थे, सारा सामान हमने इस वाले रूम में फैला के दिया था, आके सब इस वाले रूम में डाल दिया था। ये वाला रूम सबसे बेस्ट है, चीज़ें आओ डाल दो, जब फ्री हो, जब टाइम मिले इस रूम से निकालो चीज़ें और यूज़ कर लो। और हाँ, मैंने हैंड से कपड़े वॉश किए थे, जो 2 दिन 3 दिन कपड़े पहने। एक्चुअली कपड़े जो है कई बार पहने हुए रिपीट हो गए थे, नए कपड़े थे, कहीं जाना आना हुआ, कई बार रिपीट हो गए। तो मैंने कहा इस बार जो है पहनकर मैं इसको वॉश कर ही रखूँगी। और मैंने वॉश करे अच्छे तरीके, हैंड से ईजी में वॉश करके और रिवाइव दे के धूप में सुखाया। येलो वाले सूट तो तब प्यारा लग रहा था, और येलो वाले सूट में इतना कलर निकला है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी लेकर आ रही हूँ। इतना कलर निकला है पर आपको क्या बताऊँ। और वो जो ग्रे वाला था, ग्रे ब्लू जैसा,
उसमें कोई कलर नहीं निकला, वो जैसा था इट इज़ वैसे ही रहा। मैंने रिवाइव दे के खूब फैला फैला के डाला था, बिल्कुल वैसे ही रहा, ना ख़राब हुआ ना कुछ हुआ, वो बिल्कुल सही है। और वो वाला बिल्कुल वैसा हो गया। अब देखते कैसा आएगा, नहीं आएगा, मुझे तो लग ही नहीं रहा मेरे आएगा। इतना छोटू सा हो गया वो, मैंने खींच खींच के उसको बड़ा करा। आई थिंक वो मेरे नहीं आएगा, पहन के देखूँगी, नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उधेड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर किसी को देना पड़ जाएगा। नया सूट बिल्कुल फर्स्ट टाइम वॉश हुआ है। चलिए देखते हैं, मैं आपको सूट दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सब तरफ कपड़े ही कपड़े पड़े हैं। ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश करा, ये देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी सूट है। और इस सूट का कलर तो मतलब ख़राब नहीं हुआ, जैसा था कलर वैसे ही, पर निकला बहुत। इसे मैंने रिवाइव दिया अच्छा तरीके से। दुपट्टा भी खूब फैला फैला के डाला था, बिल्कुल सही दुपट्टा है। ये सूट देखिए कितना छोटा सा हो गया, सूट नहीं आएगा जंपर मेरे। ये देखिए इतना छोटा सा हो गया, कितना छोटा सा जंपर हो गया। मैं लूज सूट पहनती हूँ वैसे ही, जो पहले के हैं वो फिटिंग में आते हैं, वरना तो सारे सूट अब जितने भी न्यू क्या काफ़ी टाइम से लूज़ ही पहनती हूँ। जिनमें मार्जिन नहीं होता वो पहनना पड़ जाते हैं फिटिंग में, वरना तो मैं सारे कपड़े लूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे टाइट वाले कपड़े पसंद नहीं है। चलिए मैं सोच रही हूँ सारा सामान यहाँ का थोड़ा हल्का कर दूँ, खाना बनाना नहीं है तो ये समेट दूँ, बुरा लग रहा है, समेट देती हूँ। यहाँ पे सारे कपड़े रख दिए मैंने, ये रह गए हैं, ये नीचे दबे हुए थे कपड़े, इसके ऊपर पड़े थे तो ये वॉश होने के लिए पड़े थे। अब ये मैं हैंड से वॉश करूँगी। आज कपड़े मैंने वॉश कर दिए, ये रहने दिया अभी, इसलिए रहने दिया, इसकी किनारी गंदी है तो मैं इसकी किनारी भी वॉश करके सही से रखूँगी। तो मैंने इसलिए रहने दिया क्योंकि ये पूरा ट्रॉली वाला बैग निकालना पड़ता है, तो एक सामान रखूँ फिर दूसरा दोबारा रखूँ, इससे अच्छा मैं एक सही निकालूँगी। ये ईयरिंग रह गए हैं, ईयरिंग ये भाभी के हैं, और ये चीज़ें टिश्यूज़ गंदे हैं, इसे फेंकेंगे डस्टबिन में, मैंने कर दिया। और ये वाले कपड़े भी रह गए, ये भी हम सुबह को मतलब जो बाथरूम डस्टबिन कह रही हूँ, जो हमारे कपड़ों का बास्केट है उस पर रखेंगे। और ये वॉश ये मैंने यहाँ रख दी, मैंने सोचा पहले मैं इस पर आयरन करके देखूँगी ये बड़ा हो रहा नहीं हो रहा, वरना फिर मैं इसको उधेड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, बाकी सब रख दिया। ये मैंने सेट थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ जो था थोड़ा बहुत सही कर दिया, अब सिर्फ पर्स सही कर लिए मैंने, सारे पर्स लाइन से लगाती है। देखिए बस ये ऊपर वाले पर्स पॉलीथीन में रखना रह गया है, और रेड वाला पॉलीथीन में रखना रह गया, बाकी सारे मैंने पॉलीथीन में कर दी धूल की वजह से। और ये भी कुछ हद तक मैंने सेटिंग कर दी, ये चीज़ें रह गई हैं। और यहाँ पे जो कपड़े पड़े थे वो भी हटा दिए, बाकी चीज़ें सब ऐसी की ऐसी हैं। बाकी मैंने नहीं सुनी, चूड़ियाँ वगैरह जो थी बैंगल सब रख दी, बाकी सामान मैं बाद में रखूँगी। कपड़े ये बैगों में कर करके रख दिए, बस साफ़ सुथरा कर दिया है। बाकी किसी दिन मैं फ्री होके, जब मुझे फ्री होंगी तो ये वाली शेल्फ़, ये चारों शेल्फ़ हटा के सारा सामान, ये जो हो ये कितना सामान फैला फैला रखा है, और इसमें सामान ज़्यादा है ही नहीं, फैला फैला रखा है, इसमें भी सामान ज़्यादा नहीं है, सब कचरा बाटी रखा है, सब हटा के एक ही जगह करूँगी तो ये शेल्फ़ खाली हो जाएगा। सारे कपड़ों की सेटिंग हो चुकी है, अब जो है खाने का टाइम हो गया शाम की, यानी कि डिनर का। तो दिशान बोले मैं खाऊंगा नहीं खाना, मन नहीं है मेरा, और ब्रेड रखी है तो मैंने सोचा लाओ सैंडविच बना लूँ। 2-4 ही पीसेज ज़्यादा है भी नहीं, सुबह नाश्ते में मंगाई थी, फिर शाम को भी खाली चाय से, इसलिए हमारे ये सामान रखा हुआ, ये भी रखा हुआ बिल्कुल न्यू। तो ये हम भाभी से मांग के लाए, कैप्सिकम नहीं है हमारे यहाँ, ये हमने काट लिया, और पनीर वगैरह नहीं है, सादा बनाएंगे। ये बिल्कुल न्यू रखा है, इसको भी खोलेंगे, खुल नहीं रहा है अभी एक हैंड से। चलिए मैं इसकी प्रिपरेशन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सामान कर लिया मैंने कट, आधा दर भजिया आधा दर कट करके रख लिया, और ये भी निकाल लिया मैंने, और पानी इसमें अच्छी तरीके से बॉईल हो गया। मैं इसमें रखूँगी बर्तन, आई थिंक ये बर्तन छोटा पड़ जाएगा, कुछ और रखूँ, पानी इसमें आ गया तो और ख़राब हो जाएगी। चलिए मैं इसके स्लाइसेस पे लगाती हूँ, ये इसको खोलती हूँ। स्टैंड नहीं है तो मुझे बार बार वो करना पड़ रहा है, स्टैंड लगाऊँ। इसको हम खोलते हैं, इस पर हम लगाते हैं अच्छी तरीके से। हमने इस पर अच्छी तरीके से लगा लिया, अब हम इसका रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ये इस पर रख दिया। ये चीज़ का स्लाइस कट करती है, ये पहले तो मेल्ट वैसा हो गया पिघला पिघला सा। टूट रहा है,
दिन जिशान ने एक स्लाइस चीज़ का रोका ही खा लिया, भूख लग रही थी। रोका चीज़ कौन खाता है? ज़्यादा वेजीज है नहीं, तो हम ऐसे ही बना ले रहे हैं सिंपल सा। खीरा ऊपर से रखेंगे क्योंकि खीरा अजीब वो हो गया ना, अजीब सा लगेगा। ये रख दो, हाँ ये रख दो, इस पर इजी रहेगा। ये इसके अंदर ऐसा आ जाएगा, ऐसे भाभी ने ऐसे बनाया था, ये पकड़ने में इजी हो जाएगा। चलिए जब तक मैं लगाती हूँ दूसरा। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। ये देखिए, अब मैं इस पे डालूंगी खीरा, रख दूँ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स भी डाल दूँ। टमाटो सॉस तो आप यूज़ करेंगे नहीं ना, वो करेंगे। देखिए ये गर्म का पिज़्ज़ा तैयार है, इसको हम ऐसे काट देंगे क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा कटर नीचे ही है। अब पिज़्ज़ा कटर लेने तो कोई भी नहीं आएगा, ऐसे ही कट कर देते हैं। कॉर्न मंगा के रखूँगी तो बनाऊँगी। ये मैंने बनाया है, नीचे जैनब को भेज रही हूँ। बच्चे भी कुछ खाते हैं तो हमें ज़रूर भेजते हैं। आपकी प्लेट कहाँ गई? प्लेट नहीं दे रही है। चलो मैं खा लूँ। चलिए रखते हैं सामान। ब्रेड कल वाल में ब्रेड आ जाएगी। अरे ये इस पे लगाना है, ये इस पे लगाएंगे। 2 स्लाइसेस इसके अभी भी बच्चे हैं, 2 अरे 3 है, तो कल को अच्छी ब्रेड मंगाएंगे तो 3 और बना लेंगे। ये मेरा रेडी हो गया। सिर्फ मैं एक ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, रात का टाइम है। मुझे ये चीज़ें वैसे भी नुकसान देती हैं, कम खाती हूँ मैं। ये डालूंगी सॉस, निशान सॉस नहीं खाते, बच्चे अच्छे खाते हैं तो मैंने बच्चों को लगा के भेज दिया। और अल्लाह गिर गया। ये डालूंगी मैं मेयोनीज़। अब पिज़्ज़ा कटर नीचे है, इसकी दिक्कत हो रही है, याद नहीं रही, कल को लेकर आऊँगी। पिज़्ज़ा कटर से इजी हो जाता है, इसलिए पिज़्ज़ा बनाना होता है तो मैंने पिज़्ज़ा कटर लेके रखा है, इस वजह से ईज़िली कट जाता है। अब नाइफ़ से काटना पड़ रहा है, नाइफ़ से शेप भी ख़राब हो जाता है। अब मैंने देखा भी नहीं पिज़्ज़ा कटर, कहीं बच्चों ने ऊपर ला के रख भी दिया हो, क्या पता, चेक ही नहीं किया मैंने। ये है मेरा पिज़्ज़ा, अब मैं इसे खाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ खाने के बाद कैसा टेस्ट में है। मिर्च नहीं डालूँगी मैं, ऑरिगेनो वगैरह मैंने डाल ली। ये देखिए ये ना पानी कम होने की वजह से ये मेल्ट होने लगी और ये ऐसी हो गई और ये टेढ़ी भी हो गई। स्टैंड है, वैसे ये माइक्रोवेव का स्टैंड था पर ये प्लास्टिक में है, बट हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, अनयूज़ है, तो हम इसे ऐसे क्या बोलते हैं उसके बास्केट के नीचे ऐसे करके रख देते हैं जिससे पानी ईजी निकल जाए। तो ये हमारा यूज़ भी नहीं है, ख़राब हो गया तब भी कोई बात नहीं है। चलिए मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। सारा मैंने कर लिया क्लीन। ये नहीं करा, ये गर्म है, अभी ऐसे रहने दिया, सुबह को वॉश कर दूँगी। ये खटाई दोपहर मंगाई थी, ख़राब निकली थी, तो मैंने जो है दोबारा से मंगाई है। कैमरे पे स्टीम आ गई शायद, तो ये मैंने मंगाई, दोबारा रिफंड दोबारा लेकर आई, बदल के शाम में लाई है वो। ये ज़मन दे गई थी बर्थडे का टैग, उस दिन मैंने दिखाया था, बर्थडे का टैग मैंने निकाल के दिया था, और ये उनकी हैप्पी बर्थडे का भी ये भी दे गई हैं, क्योंकि नीचे बच्चे हर चीज़ की मार देते हैं रेड, इसे सब फाड़ फूड़ के फेंक देते, डस्टबिन में डाल देते। तो भाभी जो अच्छी बुरी कोई चीज़ होती है हमारे फ्लोर पे भिजवा देती है, इसलिए कि फ़रा जो है सही से संभाल के रख के
रख देगी सेव करके। मैं इसको इसी में करके ऊपर रख देती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अभी 2 मिनट के बाद। ये टैग इसमें नहीं आ रहे थे, मेरे पास पॉलीथीन भी अभी दिमाग में नहीं आ रही कहाँ रखूँ। जब कल आएगी तो दोबारा से सही ऐसी वाली पॉलीथीन में रख दूँगी, चौड़ी होगी हल्की सी। तब तक मैं इसमें रख दे रही हूँ, मैले ना हों। मैले हो जाएंगे तो वेस्ट बेकार हो जाएंगे वैसे भी। और ये थैला भी काम का कोई है, तो ऐसे करके यहाँ पे सेब भी रख दिया। इस वाली शैड की भी सफाई करनी है, इसमें फालतू सामान भरा हुआ है कूड़ा का। पिज़्ज़ा मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा खा लिया, निशान को भी दे दिया, एक बच्चों को भिजवा दिया नीचे। और पसीना देखिए मुझे कितना आ रहा है। अब बिना फ़ैन के वीडियो बनाना बहुत टफ़ है। फ़ैन बंद है, आवाज़ की वजह से कहीं खुला होता है कहीं बंद होता है। ज़्यादातर मैं बंद ही कर देती हूँ, जब हद से ज़्यादा गर्मी होती तो मैं खोल लेती हूँ, वरना पहले बंद करके ही वीडियो लेती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा एक खा लिया, क्लीन भी कर दिया, किचन सब कर दिया। और मैं क्या बात बताने जा रही थी, भूल गई, कुछ कहना था, भूल गई। मैंने कहा वीडियो में बताऊँगी। ब्रेड पिज़्ज़ा, हाँ 4 ही पीसेस थे, तो 2 दिशान ने खा लिया, एक मैंने खा लिया और एक मैंने नीचे बच्चों को बिछा दिया कह रही हूँ, भिजवा दिया। बच्चे भी जो है कुछ भी खाते हैं तो हमें भिजवाते हैं, ज़्यादा भिजवाते हैं बेचारे, वो तो एक एक के हिसाब से 2-2 के हिसाब से भिजवाते हैं। चाचू को वैसे ही बहुत खाते हैं, बच्चों का छीन के खा जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रेड नहीं थी तो इसलिए हमने एक ही पीसेस को हाफ करके सब भिजवा दिया, जो बच्चे एक एक खा ले, वरना फिर लड़ाई होती है ना बच्चों में कि हमें नहीं मिला हमें नहीं मिला। इसलिए वो भी कुछ खाते हैं, हमें ज़रूर देते हैं तो हम भी दे देते हैं। अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे हम खा रहे हैं बच्चे नहीं खा रहे हैं, बच्चे भी हमें भिजवाते, चाचा चाची करते रहते तो हम भी उन्हें भिजवाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसीना देखिए कितना आ रहा है। अच्छा करा मैंने आज आलू गोश्त नहीं बनाया, आलू गोश्त मैं बनाती मेरा वेस्ट हो जाता, पुराना भी हो जाता। मैं सुबह को बनाऊँगी अब। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा गाइज़।